और हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा और पंकज राय मौजूद हैं। आयुषी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती और अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ एलएनजेपी अस्पताल के मोर्चरी के ठीक बाहर, और यहाँ पर उस हादसे के बाद लगभग 10 शव जो है वो लाया गया था। और ये साक्षात ये ज़रूर बताता है, ये प्रत्यक्ष आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि कल रात जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई वो मात्र पैर फिसलने से 18 लोगों की जान यूं ही नहीं जा सकती है। और इसके पीछे जो जांच कमेटी बनाई गई है उनकी रिपोर्ट के आने का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जो तमाम जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है दिल्ली से लेकर बिहार तक, वो काफ़ी ज़्यादा उनका मन भावुक है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ प्रयागराज जा रहे थे महाकुंभ के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, और कहाँ उनके घर में आज मातम पसर गया है। और जो भीड़ की अगर बात कर ले तो बिल्कुल प्रशासन को ये चीज़ पता था, क्योंकि हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स जो हैं वो कल कट रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन को भी अंदाज़ा था कि कल कितनी भीड़ जो है वो वीकेंड को लेकर भी खास तौर पे जो है वो स्टेशन पर देखी जा रही थी। अब ऐसे में भीड़ मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की थी, कहाँ फेलियर रहा, कहाँ चूक रह गई, इन तमाम बिंदुओं पर बात होनी और इस पर जांच होने के लिए जो है एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन कमेटी बनाने से पहले जिस तरीके से हमने नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ सर का जो बयान सुना है कि एक पैर फिसलने से जो है वो भगदड़ की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये हम भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो परिजन हैं जो अपने गंतव्य के लिए निकले थे और आज वो घर नहीं पहुँच पाए हैं, वो अपने गंतव्य से पहले ही, अपने डेस्टिनेशन के स्टार्ट होने से पहले ही वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और उनके जो अपने हैं वो आज इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी, घर से निकलना उनकी गलती थी कि या इंडियन रेलवे से सफ़र करना उनकी गलती थी, या महाकुंभ जिसके लिए इतना प्रचार प्रसार और जिसके लिए इतनी भव्य तैयारी की गई है ताकि लाखों श्रद्धालु आए और दर्शन करें, स्नान करें, क्या ये उनकी गलती थी कि वो वहाँ पर जा रहे थे। तो ये जो कई सवाल है जो आज के समय में परिजनों के मन में उभर रहे हैं। और मैं मोर्चरी के ठीक बाहर हूँ, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर मीडिया वालों की एंट्री नहीं की जा रही है, एलएनजेपी अस्पताल के मेन गेट पर ही रोक दी गई है। लेकिन अगर जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे जिस तरीके से एक जो सन्नाटे में सन्नाटा जो छाया होता है, जो एक चुप्पी होती है, वो आपको यहाँ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे रोने जो लगातार कल देर रात से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अपनों को खोने का गम जो है, जो दर्द है वो छलक रहा है। और वो यहाँ भी कुछ समय पहले तक छलक रहा था। हालांकि धीरे धीरे जो बॉडीज़ हैं उनको घर भेजा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल से जो तस्वीरें मोर्चरी के बाहर से भी आ रही है वो यही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। जो परिजन हैं वो बिलख बिलख कर रोते रोते, शायद अभी तक उनके आंसू सूख चुके होंगे या उनका गला भराया होगा, क्योंकि हम लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूँ एलएनजेपी अस्पताल के मेन गेट पर ही एक ऐसे परिजन मुझे मिले जिन्होंने अपनी भाभी को खोया है और कैमरे के सामने 2 से 3 बार वो बेहोश हो गई वो महिला, क्योंकि उन्होंने उनकी जो भाभी थी वो घर से निकली थी बिहार जाने के लिए और प्रयागराज होते हुए वो ट्रेन जाने वाली थी, और वो ना तो ट्रेन में बैठ पाई ना तो अपने घर वापस जा पाई। और ऐसे में बेहद कम उम्र की थी, उनको लेकर जो लगातार उनके परिवार में जो शोक की जो लहर है वो नज़र आ रही थी। और ऐसे क्षण में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब ऐसे क्षण को देखते हैं अपने सामने तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन पर जो बीत रही है उनको हम कैसे अपने शब्दों में बयां करें, उन पर जो बीत रही है उनको हम कैसे अपने कैमरे की तस्वीरों से आप तक लेकर आए, क्योंकि शायद जो उनके जो बाहर वो दिखा रही है शायद उससे ज़्यादा जो है उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो चल रही होंगी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, और इस बात को कह सकते हैं कि एहसास वही कर सकता है जिसके साथ बीती है। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, जिस तरह से आयुषी मोर्चरी के बाहर खड़ी है और वो बता रही थी किस तरह से डेड बॉडीज को लाया जा रहा है, सिहर उठता है पूरा बॉडी ये सब सोच के, और जिनके साथ बीती होगी उन पर क्या गुजरी होगी।
बिल्कुल, देखिए जिनके साथ बीती है उनके साथ उनके क्या गुजरी होगी या प्रत्यक्ष हमने दिखाया चैनल पे कि किस तरह से परिवार जो है रोता बिलखता यहाँ पर ढूंढ रहा है अपने को। जो यहाँ पर आते हैं तो उनको सूचना मिलती है कि उनके शव को पोस्टमार्टम करके बिहार के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं न कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 बजकर कुछ मिनट पर उनके जो देवर थे, जो उनके भतीजे थे, दोनों लोगों से जब बात हुई उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग स्टेशन पर बैठे हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद उसके बाद उन परिवार से बात नहीं होती है, परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और जहाँ पर बैठे थे वहीं भगदड़ होती है और वहीं कहीं न कहीं दुखद घटना होती है उनके साथ। दबते हैं या कुचल दिए जाते हैं, उसके बाद अस्पताल आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल भी पैदा करती है कि जिस तरह से ये घटना घटी है, इन परिवारों को जो 18 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? इन परिवारों को जिस तरह से अस्पताल लाया गया, उनकी मौत हुई, उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने या उनको मिलाने के लिए उनका सहयोग कौन करेगा? ये तमाम चीज़ बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से परिवार के लोग भटक रहे हैं, जैसा कि इंडिया डेली ने दिखाया कि यहाँ पर परिवार आया और उसके बाद उनको पता चला कि उनके परिवार को बिहार के लिए भेज दिया गया है। वो आते हैं, उसके बाद पता चलता है क्या टीम ने जो पोस्टमार्टम हुआ या जो यहाँ पर टीम है अस्पताल में, क्या उन्होंने डिटेल नहीं नोट किया या संपर्क साधने का सहयोग नहीं किया? क्योंकि आमतौर पर समस्याएं जो भगदड़ हुई उस पर उत्पन्न हुई होगी, ये समझा जा सकता है कि किसी का फ़ोन होगा, किसी का फ़ोन गायब भी हो सकता है, किसी के परिवार वालों ने जो बचे हुए थे उन्होंने सूचना दी, परिवार के लोग पहुँचे। तो ये एक समस्या है। इस समस्या को कहीं न कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, तमाम टीमें जो लगी हैं, कहीं न कहीं हालात को नियंत्रण तो किया, लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कतें हैं जिन लोगों के घर के लोग या घर के परिवार के सदस्य की दुखद इस घटना में मौत हुई है। वो लोग अस्पताल आ रहे हैं, उसके बाद उनको पता चल रहा है। तो कहीं न कहीं इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और उन परिवार वालों को, उनके परिवार को उनसे संपर्क करने की ज़रूरत है, उनको सूचना देने की ज़रूरत है और उनके साथ जिस तरह से यहाँ आकर के रो बिलख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उनकी बिना उनके सूचना को डायरेक्ट यहाँ से शव को निकाल करके पोस्टमार्टम करने के बाद भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ एक काम है, क्योंकि हर चीज़ पर नज़र लगाए, क्योंकि परिवार अगर देखा जाए तो सब ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान किसका हुआ है? नुकसान उन्हीं का हुआ है जो अपने अपने गंतव्य, अपने अपने घर के लिए जा रहे थे, या कोई प्रयागराज जा रहा था तो कोई बिहार जा रहा था, उसके साथ हुआ है। क्योंकि ये एक अहम सवाल है कि मैं अगर आमतौर पर देखा जाए तो लोग रोड को छोड़ करके रेलवे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुरक्षा है और यहाँ से जाने से हमें कहीं न कहीं हम आराम से अपने गंतव्य पहुँचेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ये एक अहम सवाल है। जिस तरह से CPRO से जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई ऐसी अफवाह या कोई ऐसा रेल प्लेटफॉर्म चेंज होने की बात नहीं कही है, लेकिन परिवार ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद भगदड़ होने के बाद यहाँ घटना घटती है। तो ये एक जाँच का विषय है, ये जाँच में ही क्लियर होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन जैसा आपने कहा कि जिन लोगों की इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा इस पे जवाब देना होगा। क्योंकि जो आम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि सब कोई शादी में जा रहा था तो कोई कहीं संगम में दर्शन करने जा रहा था या कहीं नहाने जा रहा था, ये तमाम चीज़ें लोग अपने गंतव्य से निकले थे खुशियाँ मनाने के लिए या खुशियाँ में शामिल होने के लिए, और ये दुखद घटना जो हुई ये एक सवाल पैदा करती है रेलवे प्रशासन को लेकर के, रेलवे की तैयारियों पर सवाल उठाती है कि किस तरह की तैयारियां थी, क्या दिक्कतें थी, क्यों इतने लोग वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, तमाम चीज़ का सवाल खड़ा करती है। और इन सवाल पर कहीं न कहीं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी जो गठित की गई है वो जवाब देगी बिल्कुल, क्योंकि जो आम लोग परेशान हैं, जो आम लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए जिस तरह से परेशानी है, यहाँ पर लोग अस्पताल के बाहर भटक रहे हैं, कोई अभी संपर्क नहीं कर पाया होगा, ये भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग हों जिनका अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला होगा, ये भी चीज़ सामने आ सकती है। क्योंकि अस्पताल परिसर पर सुबह से ही लोगों का आना और अपने परिवार से बातचीत करना और यहाँ पर लोगों से मिलने का जो एक सिलसिला चल रहा है, ये साबित करता है कि रेलवे और हमारी तैयारियां क्या है, किस तरह से तैयारियां थी, किस तरह से, ये एक अहम चीज़ होगी। जी बिल्कुल। आयुषी, कोई हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि जो परिजन हैं वो
जो इस हादसे में घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उन तक वो पहुंच सके। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से रेलवे अपनी सफाई पेश कर रही है कि हम पूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात अभी कंट्रोल में हैं और सारी चीज़ें जो है वापस से सुचारू रूप से चलने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतनी ही हालात कंट्रोल में थे और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था तो आखिर देश की राजधानी दिल्ली के इतने बड़े रेलवे स्टेशन पे आखिर कैसे इतनी बड़ी भीड़ आती है। और वो रेलवे स्टेशन जहां पे देश के बेहतरीन, आपको बता दें, सीआरपीएफ और आपको जो पुलिस है वो तैनात रहती है, आरपीएफ तैनात रहती है और इस बीच में जो है भगदड़ मचती है। और ये कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं, 18 लोगों की जान ली जाती है ये भगदड़। और ये भगदड़ के पीछे की जो वजह है वो तलाशी जा रही है और बिल्कुल एक रिपोर्ट ज़रूर आएगा सामने आने वाले दिनों में, जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर किसकी जवाबदेही तय की गई है और कौन जिम्मेदार है। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो आज सुबह से ही दिल्ली से लेकर बिहार तक मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जो वो ट्रेन थी वो दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वो उस ट्रेन का नाम है और जो उसी ट्रेन के लिए जो शुरुआती जानकारी हम तक निकल कर आई है